नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष मुख्यतया बृहस्पति के दुह स्थानों पे स्थित होने से क्या प्रभाव है, इसको बताने आए हैं कि आखिर ये शुभ ग्रह जो बृहस्पति है, कई प्रश्न उठते हैं कि बृहस्पति यदि पाप स्थान पे बैठ जाए, रंध्र स्थानों पे बैठ जाए, रंध्र स्थान अर्थात त्रिकोणाओं पे बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए, तो क्या शुभ फल करेगा? इसी पर हमने श्लोक लिया है और एक अच्छे प्राचीन ग्रंथ का उत्तर कालामृत का श्लोक लिया, जिसे पढ़कर आज हम सुनाएंगे, फिर उसका अर्थ बताएंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर हम सेलिब्रिटीज के उदाहरण देंगे। इसी क्रम में हमने बृहस्पति के साथ साथ और भी ग्रहों को कवर किया है। कवर नहीं मतलब उनको भी उसी श्लोक में ही समाहित है, तो उन्हें भी ले लिया है। जैसा कि हमारे कुछ यजमानों ने प्रश्न शुरू कर दिया, अभी 2-3 दिन पहले 3-4 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो डाला, तो एक हमारे यजमान है, उन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी छठे शुक्र तो अच्छा नहीं होता। तो मैं उनको बताना चाहता हूं इसी श्लोक के माध्यम से कि वह भी अच्छा होता है, लेकिन पहले मैं बृहस्पति की चर्चा करूंगा कि दुह स्थानगत बृहस्पति के क्या रोल है, और उसमें जो श्लोक में समाहित ग्रह हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले मैं आपको आज का जो शीर्षक है वो मैं बताता हूं, और फिर अपना श्लोक जो हमने श्लोक लिया है ग्रंथ से, उस श्लोक को पढ़ूंगा, फिर उसका अर्थ और व्याख्या करूंगा। इसी क्रम में पहले आप पूरी तरह में हट जाता हूं, बोर्ड आप देख लें। आज का जो हमारा शीर्षक है, दुष्ट स्थानगत बृहस्पति व शुक्र केंद्रगत राहु उत्तम धन योग प्रदान करते हैं। अर्थात पहला जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि दुष्ट स्थानगत बृहस्पति, दुष्ट स्थानगत, हमने यही शीर्षक लिया है। क्या दुष्ट स्थानों में बृहस्पति जाकर के अच्छा फल करेंगे? जी हां, बिल्कुल करेंगे। बृहस्पति दुष्ट स्थानों में भी बैठ करके अच्छा फल करेंगे, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और श्लोक भी पढ़ने जा रहे हैं। आइए हमारा श्लोक, पहले आप हमारे श्लोक पर ध्यान दें और अच्छी तरह से, अब तो पूरी तरह से आप बोर्ड देख रहे होंगे, श्लोक चाहे तो आप नोट कर सकते हैं और अर्थ भी हमने लिख रखा है, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप लिखिए, देखिए ध्यान से, श्लोक में पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। देवाधीश पुरोहितस्य, समझ गए होंगे आप देवाधीश कौन है और पुरोहितस्य कौन है। देवाधीश पुरोहितस्य अर्थात बृहस्पति भगवान, देवाधीश पुरोहितस्य सहजंत्याधीश ता संततम, देवाधीश पुरोहितस्य सहजंत्याधीश ता संततम, रंध्राधीश्वर ता अष्टम, रंध्राधीश्वर ता अष्टम, यानी अगर वो रंध्राधीश्वर यानी त्रिखड़ायों के भी स्वामी 6, 8, 12 और अष्टम में स्थित भी हो जाए, रंध्राधीश्वर ता अष्टम स्थितिर अपि स्यादोग कृदेहि नाम, खष्ठस्तः शुभकृत कवि ही, कवि यह शुभकृत कवि, ये शुक्र को कहा गया है, शुभकृत कवि, खष्ठस्तः शुभकृत कवि, अस्मर गृह ज्ञानाय मान स्थितौ, राहुर योग करस तृतीय निलये केतुस्तु योग प्रदः। ठीक, अब मैं इसका अर्थ बताता हूं, हमने लिख दिया है, अर्थ भी नोट कर सकते हैं। यदि बृहस्पति तृतीय तथा द्वादश स्वामी हो, अर्थात तीसरे का स्वामी हो या 12वें का स्वामी हो, अथवा अष्टम में बैठ गया हो, यह श्लोक का अर्थ है, यहां लिखा भी है। यदि बृहस्पति तृतीय तथा द्वादश स्वामी हो अथवा अष्टमेश हो या अष्टम में बैठ गया, 3, 12, 8, 3, 12, 8 का स्वामी हो और 8 में बैठ गया, तो योगकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्पष्ट लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति कहां कहां हो, 3, 12, 8 का स्वामी व 8 में बैठा हो,
द्वादश भी, इसमें भी बैठा किसी में भी, ये 3, 12, 8 में कहीं भी स्वामी हो, कहीं भी बैठा हो। तो अब ये अगर ऐसी स्थिति है तो योगकारी होता है और धनदायक होता है। अब जैसा कि हमारे एक यजमान ने प्रश्न किया था, उसमें मैंने एक श्लोक जो ये पढ़ा, इसी श्लोक में देखिए, खष्ठस्थः शुभकृत कभी स्मर गृह ज्ञानाय मान स्थितो, खष्ठस्थः शुभकृत कभी स्मर ज्ञानाय मान स्थितो, गृह ज्ञानाय मान स्थितो, यानी अर्थात जो छठे शुक्र हैं, यदि छठे शुक्र हैं तो वह भी धनदायक हैं निश्चित रूप से। जैसा कि उनका प्रश्न था कि अच्छा नहीं होता, तो उनका उत्तर मैं दे रहा हूं इस श्लोक के माध्यम से। और यहां ये भी बता रहा हूं कि यदि 8वें, तीसरे, 12वें, 8वें बृहस्पति बैठ जाए या एक स्वामी हो जाए तो निश्चित रूप से वो धनकारक होता है, जैसा कि हमने आपको श्लोक पढ़ के सुना दिया। अब इस श्लोक में और भी है, क्या मैंने आपको बताया था, राहु 4, 7, 9, 10, 11, यदि राहु 4, 7, 9, 10, 11 में बैठे हों, केतु 3 में बैठा हो, अर्थात 9 में राहु हो और केतु 3 में हो, अति उत्तम, इसे बहुत उत्तम योग है, धनदायक। ये ऐसा एक मेरे जानकारी में व्यक्ति है जो है तो छोटे पद पर, लेकिन बड़ा ही उसके मिलने वाले जुलने वाले, आश्चर्य होता है कि इस छोटे पद पर अधिकारी रहते हुए वह व्यक्ति कितने बड़े बड़े आईएएसओं से संपर्क साध लेता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा मित्र है, परंतु यहां पर मैं उसकी भी कुंडली देना चाह रहा हूं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उसकी कुंडली तुला लग्न की, वो बाद में बताऊंगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। और उसकी कुंडली में नवम में राहु है, वो मेरा मित्र है, और नवम में राहु है और तृतीय स्थान पर केतु है महाराज। और आपको मैं आश्चर्य, यहां मैंने कुंडली नहीं दी है उसकी, परंतु तुला लग्न की कुंडली है और उसके नवम भाव में, यानी अब आप निश्चित जान लें कि 2, 3, यानी मिथुन का राहु, नवम भाव में मिथुन का राहु हो गया, 7, 8, 9, और 9 में केतु हो गया, यानी तृतीय। आप ये जान लें कि उस व्यक्ति के इतने मित्र हैं और वो छोटे से पद का अधिकारी है, परंतु साहब वो इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है उसका कि लगता है प्रबल राजयोग है। उस व्यक्ति का बिल्कुल विलक्षण उदाहरण मैं सामने दे रहा हूं कि लगता है जैसे कि वो किसी वीवीआईपी का पर्सन हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है बड़े बड़े अधिकारी को जहां उसका आना जाना ना हो। अब यह भी एक बहुत बड़ा योग है, इसको मैं बताना चाहूंगा, तृतीय केतु। अब इसी प्रकार से मैं आपको इन कुंडलियों पर चर्चा करता हूं। ये एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हमारे यजमान हैं, और इसी माध्यम से ये हमारा जो चैनल है, इसी के माध्यम से हमारे यजमान बने हैं वो। और वो डॉक्टर साहब प्रसिद्ध सर्जन है आर्थोपेडिक के, परंतु उनका नाम नहीं बताऊंगा। प्रसिद्ध सर्जन है आर्थोपेडिक के, और वो ही इनकी कुंडली है। आप ठीक से ध्यान देके देखिए, यह कुंडली इन्हीं की है। मेष लग्न है, चतुर्थ भाव में शुक्र सूर्य बुध है, तृतीय राहु है, छठे मंगल है, सप्तम में चंद्रमा है, अष्टम में कोई ग्रह नहीं, नवम में केतु है, दसम में शनि है, और द्वादश देखिए, ये मैंने बना दिया द्वादश बृहस्पति। अब यह द्वादश बृहस्पति है, और आप ये मान के चलो कि इस जातक यानी इस डॉक्टर साहब के पास मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो ना हो। मतलब डॉक्टर बहुत होते हैं, परंतु इस जातक ने अपने जीवन में लग्जरियस लाइफ पूरी तरह जी है। करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, करोड़ों की हैसियत, अब आगे नहीं कहूंगा, सारे ऐश, जो ऐशो आराम होते हैं, ऐश उसमें बहुत कुछ आता है, मैं बोल नहीं सकता मर्यादा के नाते, वो सब इस जातक ने किए हैं अपने जीवन में। मैं नाम नहीं बता रहा, इसलिए पूरी तरह से इतना बड़ा सुख और भोग इसे मिला है। यह श्लोक सिद्ध कर रहा है सीधे सीधे। मैं श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं कि यह जातक पूरी तरह से अति उत्तम राजयोग की श्रेणी में रहा है। केवल यह उत्तर कालामृत का श्लोक बहुत प्रभावशाली है। अब इसी पर एक और वारेन बफेट हैं, जिनका मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, अमेरिका के।
इनकी भी कुंडली में अष्टम में बृहस्पति है, देखिए अष्टम में यहां बृहस्पति बैठा है। अब ये भी आप देख लें कि अष्टम का बृहस्पति इनके कितना कारक है, जबरदस्त कारक है। ये भी बहुत बड़े धनी हुए, बहुत जबरदस्त धनी। ये तो आप जान ही रहे, उद्योगपति रहे अमेरिका के। इस प्रकार मैंने 2 कुंडलियां आपको बताई जिसमें बृहस्पति की ही चर्चा की। साथ में मैंने ये भी बताया कि जैसा कि एक हमारे यजमान का प्रश्न था, उसमें श्लोक के माध्यम से बताया कि शुक्र अगर छठे स्थान पे हो तो भी योग कारक और धन कारक होता है। अब एक यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हमारे मित्र हैं जिनकी यजमान है, हमारे मित्र भी हैं और अच्छे मित्र हैं, उनकी कुंडली यहां पर मैं देना चाहूंगा, केवल थोड़ा सा आपका समय लेते हुए। यहां पर तुला लग्न की कुंडली है उस जातक की, और तुला लग्न में यहां राहु है, यहां केतु है। अब आप देख लें, यहां केतु है, यहां राहु है, और इनके केवल यहां चंद्रमा है बस, और कोई ग्रह इनके केंद्र में नहीं है, केवल चंद्रमा है और राहु केतु है। और इस तरह से इस जातक के यहां पर जो कुंडली में यहां पर जो इनका जन्म है वह यहां सूर्य है और यहां पर इनका शनि है, यहां शुक्र है और यहां पर बुध है। और इनका भी बृहस्पति यदि आप देखें तो इनका भी बृहस्पति जातक का यहां पर स्थित है, अष्टम। अब आप देखिए इस जातक के यहां पर बृहस्पति होने से आप देखिए अष्टम का बृहस्पति है और 3 का राहु, केतु सॉरी, जैसा कि मैंने यहां बताया केतु 3 में धन देता है। तो इस और यह जातक इतना प्रभावशाली है, छोटे से पद पर रहते हुए हर तरीके से इसके पास संपन्नता भी है और इसके पास परिचय व्यवहार, मतलब इस जातक का गजब का व्यवहार है कि यह जातक कहीं भी चला जाए तो आप समझिए बड़े से बड़ा आईएएस भी इसके सामने नतमस्तक हो जाता है साहब, ऐसी इसकी प्रतिभा है। तो वो मैंने आपको बताया कि क्या कारण है कि इसकी कुंडली में ऐसा योग है जो इसे लोगों को हतप्रभ कर देता है। अगर देखा जाए तो ये मतलब गजब का योग बनाता है। अष्टम का बृहस्पति, यहां भी देखिए, ये मैंने अगर लिखा है तो अष्टम का बृहस्पति यहां भी, ये ध्यान दीजिए, अष्टम का बृहस्पति है। और राहु और केतु है, मंगल इनका, ये मंगल है, मंगल और शुक्र और राहु ये यहीं पर स्थित है, और केतु तृतीय है। तृतीय पर मित्र का स्थान है, छोटे भाई का स्थान है, यहां केतु स्थित होकर के साहब इसने जबरदस्त, जो मेरे ज्योतिष बंधुओं ये चीज मैंने इस कुंडली में देखी कि वास्तव में उत्तर काले मृत का श्लोक, जबकि तृतीय केतु लोग कहेंगे लेकिन यहां इस बैठ करके केतु ने उसको मित्रों की संख्या इतनी बढ़ा दी और व्यवहारिकता इतनी जबरदस्त है कि मैंने जैसा कि आपको बताया ऐसे ही इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यह जो बृहस्पति है अष्टम का बहुत कारक है, तृतीय केतु कारक है और छठे शुक्र। इस प्रकार से यह जो श्लोक है पूरी तरह से अपने आप में हमारे धन योग को और संपन्नता को सिद्ध करता है। आशा है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। नमो नारायण।